जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो तबाही इतनी ज्यादा हो चुकी है कि लगातार तबाही का आंकलन किया जा रहा है और मैं ये लाइव अपडेट आपको सांबा के नड ब्लॉक से दिखा रहा हूं। और नड ब्लॉक जो लगातार सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, और अगर डेमोग्राफी देखें नड ब्लॉक की तो 10 किलोमीटर का ये पूरा दायरा है, जिसमें पहाड़ी इलाके इतने ज्यादा हैं कि तमाम इलाके इतने ज्यादा प्रभावित हो चुके हैं। कहीं लैंडस्लाइड इतना ज्यादा हुआ है, कहीं नदी नाले इतने उफान पर हैं, और वो बीपीएल परिवार जो गरीब परिवार जिनके कच्चे कुल्ले थे, वो कच्चे कुल्ले भी पूरी तरह से धाराशायी हो चुके हैं। और नड इलाके के युवाओं की बात करें, यहाँ की जो टीमें हैं जो लगातार लोगों को मदद भी दे रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए। यहाँ आज तक कोई नहीं पहुंचा है, उनकी सुध-बुध ली जाए और उनकी सुध-बुध लेकर प्रशासन को दी जाए, और उसके बाद उसमें यहाँ के स्थानीय युवाओं की बात करें नड की, यहाँ प्रशासन के साथ मिलकर तमाम कार्य किए जा रहे हैं। और मैं ये कहूंगा कि ये जो सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं, सैल्यूट है उन तमाम नड के युवाओं को, तमाम नड के लोगों को जो लगातार प्रभावित इलाकों में पहुंच रहे हैं। कई बार तो प्रशासन से पहले पहुंच जाते हैं और पूरी डिटेल प्रशासन तक पहुंचाते हैं। लेकिन मैं स्थिति आपको यहां से दिखाना चाहता हूं नड इलाके की। ये जो ऊपर आप इलाके देख रहे हैं, ये नड का सराई इलाका है, और कुछ देर पहले हमें अपडेट ये भी मिला था कि सराई की तरफ जाने वाली जो कनेक्टिविटी है वो टूट चुकी है। अगर मैं यहां से तस्वीर आपको दिखाऊं तो ये नड से सराई इलाके को ये पूरा लिंक जाता है यहाँ से रोड का, और ये पूरा धाराशायी हो चुका है। यानी इस तरफ से आपको नड से कनेक्टिविटी नहीं दिखेगी। ये देखिए सराई, नड से सराई का ये बोर्ड लगा हुआ है, मेरे सहयोगी आपको ये बोर्ड दिखाएंगे। और यहाँ अगर इस तरफ जाना है तो कोई कनेक्टिविटी नहीं है, यानी उस पार के लोग उस पार हैं, इस पार के इस पार है। वही अगर इस तरफ नड से गुजवाल वाली रोड को लेकर बात करें तो वो गुजवाल का रोड भी पूरी तरह से धाराशायी हो चुका है। और जानकारी यह है कि इसके साथ ही जो पहाड़ी आप देख रहे हैं, पहाड़ी के पीछे एक और गांव लगता है कलोया और कुपड़ी। यहाँ के अपडेट भी हमें ये मिल पा रही है कि कनेक्टिविटी वहां पर भी जीरो हो चुकी है, वहां पर भी काफी ज्यादा लैंडस्लाइड हुआ है। और हम बड़ी मुश्किल से सांबा से नड के हालात देखने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि हम लगातार कोशिश कर रहे थे कि हम देखें कि कितना हम आगे जा पाते हैं। हम यहां तक पहुंचे लेकिन भारी मशक्कत करनी पड़ी है। तो पूरी स्थिति में नड इलाके की जानने की कोशिश करूंगा। एक तरफ हम खड़े होकर पूरा अपडेट आपको करेंगे, पूरा डेमोग्राफी समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सांबा के हमारे सीनियर पत्रकार साथी अजय सिंह हैं, ये नड से ताल्लुक रखते हैं और लगातार जब से ये हालात खराब हुए हैं, जब से तमाम इलाके प्रभावित हुए हैं, खासतौर पर इनके इलाके को लेकर बात करें तो पर्टिकुलर वो बेचारे परिवार जो कहने के आस लगाकर बैठे कि कोई पहुंचेगा, ये वहां पर पहुंच रहे हैं। हर तरह की मदद पहुंचाई जा रही है। यहाँ टेंट लगाने की जरूरत है, वहां टेंट लगाया जा रहा है। यहाँ पर चूल्हा जलाने की कहीं जरूरत है, जो चूल्हा नहीं जला पा रहे लोग, वहां तक ये तमाम सुविधाएं पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जानने की स्थिति जानने की कोशिश करते हैं। अजय जी, सबसे पहले तो आपको मैं सराहना करता हूं कि जो आप कार्य कर रहे हैं। हम वैसे तो इकट्ठे ही होते हैं हम, लेकिन नड की स्थिति जानना जरूरी है, क्योंकि कनेक्टिविटी सांबा से नड की टूट चुकी है। बड़ी मुश्किल से हम यहाँ तक पहुंचे हैं आपसे स्थिति का जायजा लेने। सबसे पहले तो जानूंगा कि डेमोग्राफी इस समय नड की क्या है, क्योंकि सारा का सारा नड जो है वो प्रभावित हो चुका है, कोई इलाका बचा नहीं है। पूरा स्थिति बताएं और प्रशासन तक को क्या आपका मैसेज रहेगा। ऋषि जी, सबसे पहले तो हालात की अगर बात करूं तो मुझे लगता है मैंने इतने बुरे हालात खुद नहीं देखे थे, और जो लोगों से सुना है 50 साल पहले भी इस तरह के हालात नहीं बने थे जिस तरह से बारिश 24 से शुरू हुई। और पूरी डेमोग्राफी की बात करें तो मानसर मोड़ से ये इलाका शुरू होता है और मानसर में जाके ये खत्म होता है, और वहां से शुरू हो जाओ तो आप सड़क मानसर मोड़ से लेकर मानसर तक की कितनी बुरी हालात है। इसके अलावा अगर बात करें तो सरना की, उसके बाद पहले शुरुआत हो जाती है जो दुड़ुई है, बलोड है, सरना है, ये सारे सड़क मार्ग बंद है। इसके अलावा सराई, गुजवाल, नड, कारड़ तक, कल्याण, बगून, पापड़, जमोड़ा, जितने भी ये सड़कें हैं ये सारी इस समय बंद चल रही हैं और हालात बहुत ज़्यादा बुरे हैं। लोगों के घरों में पानी गया है, और जो जमीनों की बात करें तो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। जो फसल लगाई थी वो भी खत्म हो चुकी है और बुरे हालात हैं। लेकिन अच्छी बात मैं ये कहूँ कि जहाँ भी हम चीज़ें दिखा रहे हैं प्रशासन वहाँ तक पहुँच रहा है, लेकिन कनेक्टिविटी इस समय बड़ी चिंता है। मैं आपको बता दूँ कि जब मौसम साफ रहता है, कल की बात करें तो हमने बड़ी कोशिश करके डिपार्टमेंट के साथ मिलकर कुछ कनेक्टिविटी खुलवा दी थी कोई आधा दर्जन गाँव की, लेकिन आज सुबह बारिश होती है, फिर जो सिचुएशन है वो जस की तस हो जाती है। 7 दिन बाद बिजली आई थी, लेकिन आज फिर
सुबह से बंद है, क्योंकि उसमें किसी का कसूर नहीं है, क्योंकि जब बारिश होती है बिजली के पोल गिर रहे हैं, स्थिति यहाँ पे बहुत ज्यादा खराब है। लेकिन हर कोई मदद कर रहा है, प्रशासन भी मिलकर मदद कर रहा है, लेकिन जो कनेक्टिविटी है, जो लोगों को आना जाना है, वो इस समय परेशानी का चिंता की बात बना हुआ है। लेकिन मुझे जो जानकारी है, जो आपकी तरफ से भी जानकारी आ रही है कि जमोड़ा इलाका इतना ज्यादा प्रभावित हुआ, एक पर्टिकुलर एक एसटी बस्ती में वहां पर तमाम घरों के दरारें आ चुकी है, जमीन धस रही है, वहां के लोगों की क्या इवैक्यूएट किया गया, कहीं सेवर जगह पर पहुंचाया गया उनको? वहाँ की अगर बात करें जमोड़ा एसटी बस्ती की है, तो जब 27 तारीख को ये वाकया है, जब वहाँ पे बारिश हुई थी, तो वो आधा किलोमीटर का एक दायरा है, वहाँ से वो जमीन अलग अलग होने लगी थी। तो जब प्रशासन को पता चला, क्योंकि उनके घर की जो दीवारें थी वो खिसक गई थी, छत गिर गया था, और प्रशासनिक अधिकारी एसीआर साहब, तहसीलदार साहब वहाँ पे पहुंचे थे और अब उनको वहाँ से उठा लिया गया। कुछ स्कूल जमोड़ा में है, कुछ उसके आगे जो उसकी फॉरेस्ट की हट है वहाँ पे है, तो स्थिति वो खराब है। और जो 10 से 12 घर हैं वो अब लाइफ टाइम कभी भी नहीं वो बनेंगे, क्योंकि वो खिसक चुके हैं। और आज भी तहसीलदार साहब, एसीआर साहब यहाँ पे नड में पहुंचे हुए थे, और वो उनका सख्त निर्देश था कि उन घरों को खाली करवा दिया जाए। और इसके अलावा अगर सांबा मानसर मार्ग की बात करूं तो नड तक गाड़ी पहुंच सकती है, उसके अलावा जमोड़ा में सड़क वहां पे गाड़ी नहीं पहुंच सकती, और ना गाड़ी चल सकती है बड़ी गाड़ियों की अगर बात करें। और यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर आगे एक पहाड़ी भी गिरी हुई है नवोदय विद्यालय के आसपास। बिल्कुल, सबसे ज्यादा मुश्किल खराब अगर इस मार्ग पे किसी ने आना हो, मैं तो पहले कहता हूं कि कोई रिस्क मत ले, जान जोखिम में मत डाले। इस ऋषि जी, मैं ये आपको बात बता दूं कि बहुत ही ज्यादा नुकसान यहाँ पे हुआ है, और इन पहाड़ियों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो पहाड़ियां कभी गिरी नहीं नीचे। और ऐसे लग रही है पहाड़ियां रो रही है, जिस तरह से इतनी ज्यादा बारिश से मैं दोड़ा में भी देख रहा था, पहाड़ी पीछे पूरी तरह से नीचे आ रही है। लेकिन अब सवाल ये है, एक चीज मैं जानना बड़ा जरूरी है। देखिए, नड है आपका हेडक्वार्टर है, ये यहाँ पर इस समय हम खड़े हैं, यहाँ सराय तक के क्या हालात है उन लोगों के, या इधर से गुजवाल के क्या हालात है वो भी जानूंगा, और कलोया और कुपड़ इलाके को लेकर भी क्या अपडेट है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं रास्ते टूट चुके हैं और कनेक्टिविटी पूरी तरह से जीरो है। जो लोग वहां हैं वो वहीं पर हैं, बाहर भी नहीं आ पा रहे हैं, स्थिति इस तरह की बन चुकी है। देखिए, जो नट से सराई तक की सड़क है, या कलोआ की सड़क है, गुजवाल की सड़क है, वो धस ही गई है, बीच में ही सड़क चली गई है। उसमें ये दोष नहीं है कि वहां पे मलबा आया, वो जो सड़क है वो पूरी बह ही चुकी है। उसको रिस्टोर करना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि जिस तरह से लगातार बारिश होती है, क्योंकि वो सड़क बीच में अब क्रेट डाले जाएंगे, उसके बाद ऊपर सड़क बनेगी। ये कनेक्टिविटी अभी टाइम लगेगा इन चीजों को खुलने के लिए, और इसके जो लोग हैं वहां तक फंसे हुए हैं। लेकिन हम भी कोशिश कर रहे हैं कि जो परिवार पूरी तरह से प्रभावित है, हम वहां तक पहुंच रहे हैं, चाहे पैदल चाहे मोटरसाइकिल, या जहां तक गाड़ी पहुंच सकती है वो हम चीजें कर रहे हैं। और धन्यवाद उन लोगों का भी करूंगा जो सहयोग कर रहे हैं, चाहे वो सेवा भारती हो गया, चाहे जिला प्रशासन सांबा की बात कर रहा हूँ। आज भी जब मैं एक परिवार में खाना देने के लिए गया था, हमारी टीम गई थी, तो वहां पे हालात इतनी ज्यादा बुरे थे उस परिवार के कि मैं वहां पे रोने की स्थिति में आ गई थी। मैं तुरंत यहाँ पे आया, मैंने एसीआर साहब अजय भारती जी से बात की, तहसीलदार साहब शबीर साहब से बात की, वो मौके पर पहुंचे। उन्होंने जब मैंने बताया ऐसी स्थिति है, उन्होंने डीसी मैम से बात की, और डीसी मैम ने सख्त निर्देश दिया कि 1 घंटे के भीतर, मैं मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आयुषी सूदन जी का, जिन्होंने 1 घंटे के भीतर उन्होंने मुझे टेंट प्रोवाइड किया, और हम उसी फौरन गए और एक परिवार का टेंट लगा दिया वहां पे, और वो परिवार अब बारिश से बच जाएगा। और कल हम मिशन जारी रखेंगे। और भी लोगों के बहुत सारे फोन कॉल आ रहे हैं कि कहां पर क्या चीजें चाहिए। एक मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा कि कितने आपने घर आइडेंटिफाई कर लिए जिनको आज सख्त जरूरत है कि उनके तक हमें पहुंचना है किसी भी हाल में, और क्या लग रहा है कि किस तरह से टीम एफर्ट आपका इसमें और ज्यादा देखने को मिलेगा प्रशासन के सहयोग से? ऋषि जी, पहले मैं जो लोग समाज सेवा करना चाहते हैं ना, उनसे मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि बारिश के दौरान कोई पूरा गांव इफेक्टेड कोई नहीं है, बिल्कुल, मनानू को छोड़कर। मनानू के सारे घर पानी में है, उसके अलावा कोई पूरे गांव इफेक्टेड नहीं है। जो कच्चे घर थे वो लोग प्रभावित हैं, उनके घर में खाना नहीं है। ऐसे में जो लोग इसको देख रहे हैं वो ये मत सोचें कि मैं जाऊंगा एक गांव में पूरा राहत बांट के आ जाऊंगा, वो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे पूरा मैंने आपको बताया 10 किलोमीटर का एरिया है, 10 किलोमीटर के एरिया में घर आइडेंटिफाई, जैसे हमने कल के लिए हमारे पास हमने बड़ी कोशिश की, 10 घर हमने आइडेंटिफाई कर लिए, कल उनको राशन पहुंचाना जो भी सुविधा होती है, इसलिए वो लोग ये चीज सोचे। कुछ लोग सोचते हैं कि हम जाते हैं सामान लेके जाते हैं, एक गाँव में खड़े होंगे वहां पे लोग, उसमें हर कैटेगरी के लोग आ जाएंगे, वो ले लेंगे सामान। लेकिन कोशिश वो करो जिसने भी राशन देना, कुछ भी सामान देना, वो पीड़ित परिवारों तक पहुंचे। और वो एरिया आपके लिए मुश्किल है, वो सिलेक्ट करें। एक गांव में जाकर आप सामान बांटेंगे, वो मात्र फॉर्मेलिटीज होगी। लेकिन अजय जी, एक रिक्वेस्ट आपसे ये भी करेंगे कि आप आइडेंटिफाई करके रखें, और जो टीमें उन घरों तक पहुंच सकती हैं आपके साथ,
उनके तक हम कोशिश करेंगे कि उन लोगों को आपके थ्रू आगे पहुंचाया जाए या आप उनके साथ जाएंगे। ये नहीं है जैसे आपने कहा कि सारा का सारा इलाका प्रभावित है और सारी जगह हम जाएंगे, नहीं, जो आइडेंटिफाई किए जाएंगे जिनको जरूरत है, बड़ी जरूरत है कि आज वो कहीं ना कहीं आंसू जिनकी आंखों से टपक रहे उनके तक पहुंचना को, तो हमें आप कभी भी कॉल करें, हम आपके तक पहुंचेंगे। बिल्कुल। और एक चीज है, जिसने सेवा करनी है, अब एक ही घर को आप 10 बार राशन दे दोगे तो वो चीजें अच्छी नहीं है। अगर एक संस्था आ रही है, हम भी बांट रहे हैं, या कोई दूसरा आ रहा है वो भी एक ही परिवार को दे रहा है, तो हालात उनके इतने खराब है, घर में रहने तक की जगह नहीं और इतना राशन करके क्या करना है। इसलिए किसी ने करना है वो थोड़ा इंतजार भी कर सकते हैं। अगर वो 10 दिन का हमने राशन दिया तो 10 दिन के बाद वो खत्म हो जाना है, 10 दिन के बाद आप आ सकते हैं, फिर आप आ सकते हैं। एक घर में ऐसे ढेर लगा के वो भी फायदा नहीं है। थोड़ा सा ये चीजें अगर कोई सामाजिक संस्थाएं करने जाती है, थोड़ा सा सोच विचार करें कि उनकी घर की पहले, और अगर पहले राशन किसी ने दे दिया तो वो 10 दिन वेट कर लें कि तब उसके बाद ये स्थिति ठीक हो जाती है और राशन खत्म हो जाता है, उसके बाद और राशन। चलिए अजय जी, आप इसी तरह से ये कार्य करते रहे, क्योंकि कहा जाता है ना कि कुछ युवा जो है वो रीढ़ की हड्डी होते हैं अपने अपने इलाकों की, और आप डेमोग्राफी को समझते हैं, कहाँ पर कैसा रूट है, कैसे पहुंच रहे हैं, तो तमाम आपकी टीम जिस तरह से पहुंच रही है, आप पहुंच रहे हैं। और मैं एक चीज इसमें, ऋषि जी, अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता, बिल्कुल ना। अगर मुझे फोन कॉल आता है, मैं क्या कर सकता हूँ अकेला? प्रशासन का सहयोग मिल रहा है, उन लोगों का सहयोग मिल रहा है जो जा रहे हैं, और सबसे ज्यादा सहयोग हमारे नट के उस यूथ का जा रहा है जो एक साथ जैसे आवाज लगाओ कि वहां पे जाना है, 10-10 लोग वहां पे आ जाते हैं, क्योंकि वो पहुंच रहे हैं, मदद कर रहे हैं। ये सारा टीम वर्क को मिलकर चल रहा है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम रात को खाना खा रहे हैं, सुबह खाना खा रहे हैं, तो कोई ऐसा परिवार नहीं रहना चाहिए जो बिना खाना यहाँ पे। बिल्कुल, बहुत ही नेक कार्य किया जा रहा है, और हम भी विश्वास दिलाते हैं कि जहां पर भी जरूरत होगी, जो परिवार इनकी तरफ से आइडेंटिफाई किए गए हैं, तो उन एक एक घर में जो वो कोशिश की जाएगी, सेवाएं दी जाएं, क्योंकि आज उन लोगों को जरूरत है जो हाइट पर हैं, जो नीचे नहीं आ सकते हैं, उनके कच्चे घर हैं, टूट चुके हैं, और हालात बद से बदतर है। और पूरे नड की स्थिति आप इस समय देख ही पा रहे हैं। लगातार ये जो नाला आप देख रहे हैं पीछे, ये नाला जब उफान पर आता है तो ये पुल के ऊपर से पानी निकलता है। देखिए पुल की हालत भी आप देख सकते हैं। इसी तरह से ये सराय का इलाका, जैसे मैंने कहा कि प्रभावित है, लोग अगर अंदर है वो अंदर ही है, वो बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि यहाँ से जो रोड जाता है आगे जाकर उस पर्टिकुलर 90 डिग्री एंगल पर मैं आपको सामने दिखाऊं बिल्कुल, तो वहां से धाराशायी हो चुका है। इसी तरह से गुजवाल वाली कनेक्टिविटी धाराशायी हो चुकी है, और यहाँ डेमोग्राफी जैसे आपको बताई है कि सारा का सारा पहाड़ी इलाका है, कहीं दूर पहाड़ी है, माहौरगढ़, ढेरगढ़, भुपनेगढ़, इस तरह के इलाके हैं। फिर आप इस तरफ चले जाएं, आप कली की तरफ चले जाएं, या ऊपरी जमोड़ा पापड़ के इलाके हैं, ये कलोया, या इस तरफ आपके जो गुजवाल के इलाके हैं, ये सारा का सारा इलाका प्रभावित है, और सारे पहाड़ खिसक रहे हैं, मिट्टी जो वो लगातार खिसक रही है। लैंडस्लाइड पूरे नड इलाके में इस समय हुआ है, और हम जब सांबा से नड पहुंचे हैं तो ये 10 किलोमीटर का सफर है, और ये सफर ऐसा लग रहा था कि न जाने ये सफर कब खत्म होगा, क्योंकि जहां पर भी आप रुकेंगे गाड़ी लेकर वहां पर आप फंस जाएंगे। धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे थे कि यहां तक पहुंचे, और अजय जी से पूरी स्थिति का जायजा लें, स्थिति के बारे में जाने की क्या कुछ हालात है। लेकिन मैं धन्यवाद करूंगा जिला प्रशासन सांबा का, जैसे मैंने पहले दिन से ही कहा कि ऑन टोज जिला प्रशासन सांबा लगातार कार्य कर रहा है। डीसी सांबा आयुषी सूदन जी लगातार अलग अलग इलाकों का संज्ञान ले रही है, वो खुद भी मौके पर पहुंच रही है। जहां पर जरूरत है राशन देने की, वो उनकी तरफ से राशन भी डिस्ट्रीब्यूट कराया जा रहा है। यहाँ पर मदद करने की जरूरत है, जैसे नड इलाके में मदद की जरूरत थी, वो आगे आए हैं। एसीआर सांबा हो, तहसीलदार सांबा हो, या जिला प्रशासन सांबा की पूरी टीम जो लगातार हर एक प्रभावित इलाके में पहुंचकर सेवाएं दे रहे हैं। और इससे बढ़कर क्या होगा, ये प्राकृतिक आपदा है, कहीं बिजली गुल है, या कहीं सिस्टम पटरी से उतर चुका है, या पानी की सप्लाई ठप है, तो अब ये कसूर डिपार्टमेंट का तो नहीं है, ये प्राकृतिक आपदा जो है वो कहीं ना कहीं ये हालात ऐसे बन चुके हैं। अब इन हालातों से उभरना जो है वो काफी मुश्किल होगा, और ऐसा लग रहा है कि नड के हालात जो देख पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हम 20-25 साल जो वो पीछे चले गए हैं। नड इलाके को लेकर बात करें या सुम इलाके को लेकर बात करें, हालात बद से बदतर है, स्थिति काफी खराब है, नाजुक है। नड इलाके की तो उम्मीद है कि सभी मिलकर जो कार्य कर रहे हैं, इससे उन लोगों को राहत मिलेगी जो आज कहने के पीड़ा में है, दर्द में है। उनका दर्द दूर करने के लिए, उनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए जो यहाँ के लोग काम कर रहे हैं, यहाँ की टीमें काम कर रही हैं, प्रशासन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, ये वाकई में सराहनीय है। ये होती है सेवा, और उसमें मैं फिर कहूंगा कि सेवा भारती ने एक बहुत बड़ा अच्छा कदम उठाया है। वो लगातार पहले दिन से ही टीमें उनकी तैनात करके अलग अलग इलाकों में जो तमाम जरूरत की चीजें होती हैं वो उन अफेक्टेड फैमिलीज तक पहुंचाई जा रही है। स्थिति आपके सामने है, नड इलाके की चारों तरफ का व्यू आपको दिखा रहा हूं, और तमाम यहाँ का जो अपडेट है वो आपके तक भी पहुंचाया है।
तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और लग रहा है कि कहीं आपने मदद करनी है तो आप लोग नट में अजय जी से संपर्क कर सकते हैं, और हम भी इनको विश्वास दिलाते हैं कि जहां पर भी ज़रूरत होगी जिस परिवार को मदद देने की, वहां तक हम इनके साथ जो वो ज़रूर पहुंचेंगे। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।